हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि फंक्शन कीज़ क्या होते हैं और इनके यूज़ क्या होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो फंक्शन कीज़ जो हैं वो हमारे डेली लाइफ के कंप्यूटर चलाने में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हम सारे काम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शन कीज़ होती कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो फंक्शन कीज़ है हमारी, वो होती हैं F1 से लेकर F12 तक। ये आपने देखी होंगी, जो आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो 12 बटन आती हैं वही होती हैं फंक्शन कीज़, यानी कि F से फंक्शन और आगे एक नंबर दिया जाता है, यानी F1 और F2। तो अब इनके बारे में हम लोग एक-एक करके आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली की है वो है हमारी F1। तो F1 का प्रयोग हम लोग हेल्प ऑप्शन ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में F1 बटन प्रेस करेंगे तो उसके सामने एक हेल्प ऑप्शन खुल के आ जाएगा, वो भी उसी सॉफ्टवेयर का या प्रोग्राम का। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी F2। ठीक है। F2 क्या है कि F2 के ज़रिए आप किसी भी फ़ोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। वैसे क्या होता है कि अगर आप किसी फ़ोल्डर पर जाएँगे और राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा। लेकिन आप सीधे जाएँ और फ़ोल्डर पर क्लिक करें और F2 बटन दबाएँ, जिससे आप फ़ोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट है F3, यानी F3 किसके लिए यूज़ करते हैं। जो F3 बटन है, इस फंक्शन की का यूज़ हम लोग कंप्यूटर में किसी भी फ़ोल्डर, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर इत्यादि चीज़ों को सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट पर भी F3 का प्रयोग वेब पेज या अन्य चीज़ों को खोजने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी कंप्यूटर के अंदर आप माई कंप्यूटर में गए, उसके अंदर आपने देखा F3 प्रेस किया, तो आपके सामने जो सर्च बार होता है उस पर जाके आप पहुँच जाएँगे और वहाँ पे आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। या फिर आप अगर क्रोम वगैरह पर F3 का यूज़ करेंगे तो भी उसमें सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप जो डायरेक्ट वर्ड होते हैं वो सर्च कर सकते हैं। चलिए F4 देखते हैं। तो F4 का जो यूज़ है, इस फंक्शन की का इस्तेमाल अन्य की के साथ किया जा सकता है। जैसे अगर आप अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो शट डाउन वाला बटन होगा वो आ जाएगा और इससे आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कौन सा है F5, यानी इस की का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें अपने कंप्यूटर या वेब पेज को रिफ्रेश करना होता है। जैसे ही आप अगर अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं और हम लोग राइट क्लिक करके जो रिफ्रेश करते हैं, वैसे ही आप डायरेक्ट यहाँ से F5 दबाकर भी रिफ्रेश कर सकते हैं। या फिर अगर आप क्रोम ब्राउज़र पर हैं तो वहाँ रिफ्रेश करने के लिए भी हम लोग F5 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इस की का इस्तेमाल लिखा है, इस की का इस्तेमाल हम लोग वेब पेज या रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यानी F6। तो F6 का जो प्रयोग है, उसका प्रयोग हम लोग डायरेक्ट वेब पेज के URL के पास जंप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो, अगर आप क्रोम ब्राउज़र पर हैं और डायरेक्ट आप URL पे जंप करना चाहते हैं या उसे एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्रोम में जाके F5 बटन प्रेस कीजिए, F6 सॉरी F6 प्रेस कीजिए और आप डायरेक्ट URL पर जंप कर जाएंगे। ठीक है। और जो आगे बटन है F7 का प्रयोग हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप स्क्रीन आपने खोली डेस्कटॉप पर तो आप इसका यूज़ कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको MS वर्ड या किसी भी वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा और उसमें आप F7 बटन प्रेस करें तो आपके सामने स्पेलिंग चेक का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। जिसमें आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। इसको बारीकी से हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ इतना ही समझ लेते हैं। लिखा है F7 का स्पेलिंग चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, F8। तो F8 जो बटन है, उसका प्रयोग हम लोग सेफ मोड में जाने के लिए करते हैं। जैसे अगर आप विंडो ऑन हो रही है उस समय अगर आप F8 बटन प्रेस करेंगे तो आप उस समय सेफ मोड में जा सकते हैं। ठीक है। चलिए F9 देखते हैं। तो इस फंक्शन की का इस्तेमाल अकेले नहीं बल्कि किसी अन्य बटन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। शिफ्ट या अल्ट के साथ वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग करते हैं। ठीक है। जैसे ही आप आएंगे उसे हम लोग सेट कर लेंगे, यानी इसका प्रयोग ज़्यादातर हम लोग फोटोशॉप वगैरह में करते हैं। अब हम लोग आते हैं F10, यानी F10 का जो प्रयोग है वो किस में करते हैं। तो इस की का इस्तेमाल अकेले नहीं होता है बल्कि किसी अन्य की के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर शिफ्ट के साथ F10 अगर आप प्रेस करेंगे तो राइट क्लिक मेन्यू में ओपन होता है। यानी कि जो हम लोग माउस का जो राइट क्लिक मेन्यू होता है वो इसके ज़रिए ओपन कर सकते हैं, यानी कि शिफ्ट के साथ F10 दबाने पर खुल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि F11 तो F11 जो है वो हमारे फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप ब्राउज़र वगैरह पर हैं और आपको फुल स्क्रीन देखना है तो आप F11 प्रेस करें और आपका जो कंप्यूटर होगा वो फुल स्क्रीन मोड में हो जाएगा। ठीक है, यही आपकी परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है F12। इस बटन का प्रयोग सभी जगह अलग अलग रूप में होता है। अगर आप क्रोम ब्राउज़र पर F12 प्रेस करेंगे तो कुछ और होगा, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो सेव करने का ऑप्शन है वो खुल जाएगा। इसके जो एक्चुअल में हमारा सेव एज़ होता है। ठीक है, तो जो फंक्शन कीज़ थी हमारी F12 तक वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको एक एक जानकारी देते रहेंगे, और ट्रिपल सी के भी क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी लाने वाले हैं हम। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।